हेलो अच्छा नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज शुरू करेंगे 5.2 के एग्जाम्पल उदाहरण आपको करवाएंगे। टोटल आपके 8 हैं, ठीक है। 8 उदाहरण है, आठों उदाहरण आज ही एक ही वीडियो में करनी है। आपको एक फार्मूला याद रखना है। मैंने पहले भी शायद जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें सूत्र भी बताए हैं, फार्मूले भी बताए हैं, तो उनको याद कर लीजिएगा। एनवा पद बराबर यानी ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक चीज और क्लियर करेंगे, ठीक है। जो ए एन होता है, ए एन को ही एल बोला जाता है। क्या बोलते हैं भैया? एल। तो चाहे एल याद रखिएगा, चाहे ए एन एल याद रखिएगा, जो भी आपको सही लगे। ए एन होता क्या है? एनवा पद, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है कि इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं भैया। हमारी जो एपी है, इसकी एपी क्या है? एपी बराबर है 2, 7, 12 डैश डैश डैश। कौन सा पद? 10वां, ठीक है। कौन सा पद है भैया? 10वां पद। यहाँ पे देखिए ए बराबर आपके पास क्या है? 2, ठीक है। डी निकाल लेते हैं सर्वांतर। डी बराबर, डी से कैसे निकालते हैं? तो आपको पता है कि पीछे वाले पद से आगे वाले पद को घटा दिया जाता है। 12 - 7 घटा देंगे, कितना आएगा? 5, ठीक है। आ गया हमारा डी, आ गया भैया, ठीक है। डी की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हमें एनवा पद पता है, यानी ए एन बराबर है, एन बराबर है 10। क्या है भैया? एन बराबर 10 है। यहाँ पे बताया एनवा पद, ठीक है। चलिए एनवा पद, पद बराबर, चाहे हम इसी को साइड में क्या लिखते हैं भैया? ए एन, ठीक है। जो आपकी इच्छा वो लिखेगा। फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर बच्चों? यहाँ पे देखें एनवा पद, तो कौन सा पद है? 10वां पद, ठीक है। तो हम एन की जगह में 10 लिखेंगे, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है भैया? 10 है। तो ए 10 बराबर ए की वैल्यू कितनी है? 2, प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस 1। डी की वैल्यू कितनी है भैया? 5, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ए 10 बराबर 2 प्लस 10 में से एक गया, कितना बचेगा? 9, 9 × 5 = 45। तो ए 10 बराबर 5 × 2 = 7 यानी कि 47, जो कि ए 10वां पद है, यानी कि 10वां पद, वो क्या होगा भैया? 47 होगा। ये आपका आंसर है। बिल्कुल सरल सरल प्रश्नावली है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, बस हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने पाएगी। देखिए कितना सरल था। हमारे पास ए था, डी निकाल लिया सर्वांतर, एन बता ही दिया है कि 10वां पद है, यानी कि एन बराबर क्या है? 10 है। एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए 10 या 2 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1, डी की वैल्यू 5, ठीक है। ए 10 2, यहाँ 10 में से एक गया, 9 आया, 9 × 5 = 45 हुआ, 45 2 47, यानी कि ये आपका आंसर हुआ। कोई दिक्कत? चलिए इसी बात पे अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया मेरा? अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है? साथ ही क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है? तो चलिए शुरू करते हैं। एपी क्या है सबसे पहले लिखेंगे। एपी बराबर 21, 18, 15 डैश डैश डैश, ठीक है, -81। अब -81 आपको नहीं पता है कि कौन सा पद है -81, ठीक है। तो हम सीधे से अब यहाँ पे निकालेंगे। तो ए बराबर आपके पास क्या भैया? पहला पद क्या होता है? ए होता है। पहला पद यहाँ पे क्या है? 21 है, यानी कि 21 क्या हो गया? ए बराबर 21। डी बराबर
15 माइनस 18 बराबर -3। क्या आएगा भैया? माइनस का 3 आ गया सर्वांतर। ठीक है, अब देखिए n बराबर आपको पता है, नहीं पता वही तो बोला है कि कौन सा पद -81 होगा, यानी कि हम कह सकते an बराबर माइनस का 81। कोई दिक्कत? अंतिम पद क्या है? -81, लेकिन किस नंबर का है ये हमें नहीं पता। हमें यही चीज ढूंढना है कि कौन सा पद -81 होगा। ठीक, कौन सा पद यानी कि किस नंबर वाला। तो किस नंबर वाला यानी n की वैल्यू, किसकी वैल्यू? n की वैल्यू। ठीक है, चलिए फार्मूला रखते हैं भैया। nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, देखते हैं nवां पद की वैल्यू क्या है भैया? -81। ए की वैल्यू क्या है? 21 प्लस n की वैल्यू क्या है भैया? नहीं पता, -1। डी की वैल्यू क्या है? -3। क्लियर है? हल करेंगे, 21 को हम क्या करें? इधर भेज देते हैं, तो माइनस का 81 प्लस का इधर आएगा माइनस का 21 बराबर, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 3n माइनस 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 का +3। ठीक है, चलिए फिर ट्रांसफर करेंगे, इसको जोड़ देते हैं। माइनस माइनस जोड़ते हैं लेकिन चिन्ह भैया माइनस का लगता है। ठीक है, तो जुड़ जाएगा 1 1 2 8 2 10। ठीक है, ये भी प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का बराबर -3n। ठीक है, क्लियर है? अब देखेंगे आगे जोड़ देंगे, -105। ठीक है, बराबर माइनस का 3n। माइनस माइनस क्या करेंगे भैया? कैंसिल कर देंगे दोनों पक्षों के, बचा क्या? तो n बराबर 105 गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी कि बटे 3 काट देंगे, कितना होगा? 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, यानी कि n बराबर कौन सा पद आ रहा भैया? 35वां। यानी कि जो -81 है वो किस नंबर का पद है? तो 35वां पद है। कौन सा है? 35वां पद। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? 35वां पद है। फिर आगे हमसे क्या बोला है? साथ ही क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य होगा? ठीक है, इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य होगा। ठीक है, चलिए एक मिनट। तो अब यहाँ पे देखें भैया, हमें अंतिम पद अब क्या मिल रहा है? यानी कि इससे कोई मतलब नहीं बचा। बोला इसका कोई पद शून्य होगा, तो शून्य माइनस और प्लस के बीच में आएगा, यानी यहाँ पे आएगा। हमें नहीं पता है कौन सा है, तो हम मान लेते हैं अंतिम पद क्या है? शून्य है हमारे पास, यानी an बराबर क्या है? शून्य है। ठीक है, रख देंगे फिर से फार्मूले में, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू 0 है भैया। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0, क्योंकि हम इसे अंतिम पद मान रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है? अंतिम पद है 0। a की वैल्यू कितनी है? 21 प्लस nवां पद। अब nवां पद कौन सा रखेंगे? तो n की वैल्यू अगर देखें तो हमें नहीं पता है। ठीक है, n की वैल्यू क्या है भैया? नहीं पता है, तो रख देते हैं n -1। डी की वैल्यू क्या है? -3। क्या है भैया? डी की वैल्यू है -3। ठीक है, -3 गुणा कर देते हैं, 21 प्लस 3n -3। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का प्लस, माइनस का माइनस। इसको ट्रांसफर करेंगे, माइनस का 21 बराबर, ये भी माइनस प्लस का इधर आएगा, माइनस का 3 बराबर का -3n। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाता है? जुड़ जाता है भैया, यानी माइनस का 21 और 3 कितना हुआ? 24 बराबर माइनस का 3n। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो n बराबर वैल्यू आ जाएगी 3 अठे 24, यानी कि 3 अठे 24, यानी कि जो आठवां पद है, कौन सा पद भैया? आठवां पद, वो क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, कौन सा पद? आठवां पद। आठवां पद क्या होगा? शून्य होगा। फिर से एक बार देख लेंगे, थोड़ा टिपिकल था।
एपी हमारी है 21, 18, 15, ठीक है, डेड डेड डैश माइनस 81। क्या क्या बोला है कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद माइनस 81 है? तो लास्ट में अंतिम पद माइनस 81 है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो किस नंबर का है, ठीक है। तो हमें पता करना है, तो ए की वैल्यू हमें पता है, प्रथम पद क्या है 21 है। सर्वांतर हमने निकाला, क्या आया माइनस का 3, क्या निकाला हमने माइनस का 3। अंतिम पद क्या है तो माइनस का 81 हमें पहले ही मिला था, ठीक है। फिर इसके बाद n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी, कौन सा पद है nवां पद, ठीक है भैया। तो nवां पद बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो nवां पद की वैल्यू कितनी है माइनस 81, ठीक है, an की वैल्यू। फिर a की वैल्यू 21 प्लस n की वैल्यू नहीं पता है क्योंकि वही तो निकालनी है हमें, छोड़ देंगे, माइनस का 1 माइनस का d की वैल्यू माइनस का 3 है। गुणा करेंगे तो ये प्लस का है, इधर माइनस वाले के साथ भेज देंगे, इसका जोड़ हो जाएगा 102। इधर गुणा करेंगे तो 3 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 3n का 3n हो जाएगा, और प्लस प्लस हो जाएगा, 3 कम 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत भैया, ठीक है। फिर इसके बाद आगे देखेंगे, इसको ट्रांसफर कर देते हैं, प्लस का है इधर आएगा भैया, माइनस में आएगा बच्चा, ठीक है। तो जुड़ जाएगा 105 हो जाएगा, इधर माइनस का 3n, माइनस माइनस हमने क्या कर दिया काट दिया, दोनों पक्षों के माइनस कैंसिल हो गए, खत्म हो गए, मर गए, ठीक है। चलिए n बराबर क्या हो गया 105/3, यानी कि काट दिए, 3 तिक्का 9, 3 पच्चे 15, यानी कि कौन सा पद जो माइनस 81 वो कौन सा पद होगा 35वां पद। कौन सा होगा भैया 35वां पद। अब अगला पूछा है कि क्या साथ ही इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य होगा? तो फिर से हमें n निकालना है, an की वैल्यू पता है क्या है शून्य है, तो n निकालना है, तो फिर वही कार्यक्रम करना है। a की वैल्यू 21, n की वैल्यू नहीं पता, a माइनस का 3, हल करेंगे 21 माइनस का इसका गुणा हो जाएगा 3n प्लस का 3, 21 को इस तरफ भेजेंगे, जीरो है तो कोई मतलब ही नहीं जुड़ने घटने का, ये दोनों जुड़ गए तो माइनस का 24 हुआ, इधर माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 24 कटा तो 8 त्रिक 24, यानी कि n बराबर आ गया 8वां पद। कौन सा पद भैया 8वां पद। तो इस श्रेणी का 8वां पद क्या होगा भैया 0 होगा, क्या होगा 0, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद भैया 9 है। चलिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि A3 क्या है। तो A3 बराबर, A3 की वैल्यू अगर आपने देखी होगी क्या होता है A प्लस 2D, ठीक है। अगर नहीं याद है तो इसका फार्मूला होता है A n माइनस 1 इंटू डी, सॉरी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे निकाल लेंगे A प्लस nवा पद कौन सा है 3, तो 3 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 3 में से 1 गया 2 डी, यानी A प्लस 2 डी। चाहे आप डायरेक्ट याद रखिए, जब आपने व्यापक रूप पढ़ा है तो व्यापक रूप में आपको बताया गया है, ठीक है। तो चाहे डायरेक्ट याद रखिए चाहे इस प्रकार से याद करिए, दोनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो टाइम को बचाते हुए इस तरीके से आप लिख लेंगे। फिर इसके बाद A7 की वैल्यू भी यहीं से निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये किसके बराबर है, तो यहाँ पे बताया भी गया है कि वह निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है, ठीक है। तीसरा पद क्या है 5 है, यानी कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है 5 के, ठीक है। A7 बराबर क्या होता है A प्लस 6 डी हो जाएगा, क्या होगा A प्लस 6 डी। इसकी वैल्यू भैया कितनी है 9, क्या है 9। तो मान लेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ठीक है। चलिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर, ठीक है, समीकरण
समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर। चलिए घटाते हैं। a प्लस 2d बराबर का 5, ठीक है, पहला समीकरण हुआ भैया। दूसरा समीकरण है a प्लस 6d बराबर 9। घटा देते हैं। घटाने पे चिन्ह क्या हो जाते हैं भैया, चेंज हो जाते हैं। a का कम खत्म, घटाएंगे तो माइनस का 4d बराबर, इसको घटाएंगे तो माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल, तो d बराबर 1। क्या आया भैया, d की वैल्यू आई है 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आएगा d बराबर 4/4, 4 से 4 कैंसिल तो आएगा 1। क्या आएगा भैया, d की वैल्यू आई है 1, ठीक है। अब इसके आगे हमसे क्या बोला है कि AP निर्धारित कीजिए। हमें AP भी बतानी है, तो अब हमारे पास क्या है भैया, हमारे पास जो है पहला पद है, ठीक है, क्या सॉरी तीसरा पद है, और कौन सा पद है, तो हमारे पास सातवां पद है। कौन सा है, तीसरा है और सातवां है। तो हम इस प्रकार से हमारे पास d की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो d की वैल्यू से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू, a की वैल्यू। तो d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस 2d बराबर का 5, ठीक है, रख देते हैं मान। a की वैल्यू नहीं पता, a प्लस 2 इंटू 1 बराबर 5, तो a प्लस 2 बराबर 5, यानी a बराबर 5 माइनस 3, सॉरी 5 माइनस 2, यानी a बराबर आ गया 3। a की वैल्यू क्या है भैया, a की वैल्यू है 3। अब हमें निकालना है क्या, श्रेणी। तो श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है भैया, श्रेणी का व्यापक रूप होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d डैश, ये होता है, आपने पढ़ा है। तो रख देंगे मान, अगर आपको रखना है तो a की वैल्यू क्या है 3, 3 के बाद d हो जाएगा 3 1 4, ठीक है। 3 के बाद क्या होगा, d जोड़ेंगे, d की वैल्यू 1 है तो 3 1 4, फिर 2d यानी कि 3 2 5, इसके बाद 6 7 8 9, ठीक है। इस प्रकार से देखिए तीसरा पद क्या आया यहाँ पे, तीसरा पद 5 है, ठीक है, 7 सॉरी 6 7 8 9, यहाँ पे देखें तो इसका सातवां पद क्या है, 9 है। तो बस यही हमारी क्या है, एपी है भैया। क्या है, एपी। इस प्रकार से लास्ट में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। जब आपको इस प्रकार के सवाल दिए रहे सीधे से क्या करना है, जो तीसरा पद है उसकी वैल्यू 5 है, लेकिन तीसरा पद क्या है तो निकाल लेना है आपको। इसी प्रकार सातवां, फिर दोनों को घटा देना है, घटाने पे डी मिल जाएगा, और डी का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, और हमारा डी और ए मिलके क्या बना देते हैं, एपी यानी कि समांतर श्रेणी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप याद कर लेंगे, ठीक है, फार्मूला। चलिए आगे देखते हैं अगला। चलिए क्या बोल रहा है, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, ठीक है। क्या पूछा है कि ऐसी कोई श्रेणी है जिसका पद क्या हो 301, यानी कि हम मान के चलते हैं कि 5, 11, 17, 23 301, ठीक है, एपी है हमारी, ये हमारी एपी है। तो ए की वैल्यू क्या है भैया 5, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 माइनस 5 बराबर का 6 5 11, यानी 6 आएगा सर्वांतर। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, तो ए एन बराबर हमारा होगा 301। क्या हो जाएगा, ए एन बराबर 301, बोला है ना कि संख्याओं की सूची कोई पद 301 है, तो हम मान सकते हैं कि अंतिम पद यही होगा, ठीक है। तो एन की वैल्यू हमें निकालनी है, क्या करनी है, एन की वैल्यू निकालनी है बच्चा। चलिए शुरू करते हैं।
तो ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मान रखते ए वन का मान 301 बराबर ए की वैल्यू 5 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता माइनस का 1, डी की वैल्यू 6। ठीक है, क्लियर है भैया? ठीक है, चलिए 301 बराबर 5 प्लस 6 का गुणा होगा एन में तो क्या हो जाएगा 6n माइनस 6। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए तो प्लस का है माइनस का है घट जाएगा। 301 बराबर माइनस का 1 प्लस का 6n, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा 301 प्लस 1 बराबर 6n। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 302 बराबर 6n, तो n बराबर हो जाएगा 302 अपान 6। 6 पंचे 30, ठीक है, 6 पंचे 30 यानी कि लगभग आएगा 50 दशमलव, ठीक है, 36 18 50.3 के आसपास। तो अगर कोई दशमलव में संख्या आती है, हमें पता है कि कोई भी अगर समांतर श्रेणी है तो सदैव पूर्णांक ही होगा। क्या होगा? पूर्णांक। इसलिए ये गलत है। ठीक है, इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद 301 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना अतः हम जानते हैं कि किसी एपी का प्रत्येक पद धनात्मक, सॉरी पूर्णांक लिखना, पूर्णांक होता है। ठीक है, इसलिए यह एपी का कोई भी पद 301 नहीं होगा। ठीक है, क्लियर बात? तो ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है उसका रीजन भी बता दिया। चलिए आगे देखते हैं पांचवा। अगर ना समझ में आया तो वीडियो फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए पांचवा देखते हैं। 2 अंकों की संख्या वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? 2 अंकों की संख्या वाली संख्याएं कितनी 3 से विभाज्य है? तो चलिए आ गया। ठीक है, लाइट आ गई। चलिए आगे देखते हैं 2 संख्याओं वाली। ठीक है, 2 संख्याएं स्टार्ट कहां से होती है भैया? बोला है कि 3 से विभाज्य हो। ठीक है, क्या बोला है कि 3 से विभाज्य हो। अब आपको 3 से विभाज्य की संख्या तो स्टार्टिंग कहां से होती है? 10 से स्टार्टिंग होती 2 संख्याओं की, लेकिन 2 3 10 को नहीं काटता, ना ही 11 काटता है, सीधे किसको काटता है? 12 को। तो 11 तक हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है? 12 है। 2 अंकों की ऐसी पहली संख्या है जिसे 3 विभाजित करती है। 3 चौक 12। इससे पहले 2 अंकों की कोई भी संख्या को 3 विभाजित नहीं करती है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर के कहां तक होती है? 99 तक। कहां तक होती है? 10 से 99। लेकिन पहली संख्या जिसे 3 काटती है 2 अंकों की वो है 12। क्या है? 12। 12 के बाद क्या होता है? 12 के बाद होता है 15। 15 के बाद क्या होता है? 18। डैश 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 कहां तक जाता है भैया? 99 तक। कोई दिक्कत आपको? अंतिम पद क्या है? 99। 99 को हम 3 से काट सकते हैं। 3 से 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 33 त्रिको 99। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो एपी बना वो ये है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? एपी 12, 15, 18 डैश 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 कहां तक? 99। चलिए पद लिखते हैं। तो ए बराबर हो गया 12, डी बराबर हो गया 3। ठीक है, डायरेक्ट लिखे हैं, चाहे घटा लीजिएगा आप। 15 माइनस 12 बराबर 3। ठीक है, डी की वैल्यू हो गई। अब देखिए एन की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, एन का वैल्यू निकालना है, लेकिन ए एन की वैल्यू पता है। लास्ट पद क्या है? 99। इसी को हम क्या बोलते हैं भैया? मैंने बताया भी था, इसी को हम एल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल। ठीक है, चाहे जो याद रखिएगा, दोनों पद सेम ही है। चलिए देखते हैं, फार्मूले में रखते हैं। ए एन बराबर का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हो गई 99 बराबर ए की वैल्यू हो गई भैया 12 प्लस एन की वैल्यू हो गई नहीं पता माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हो गई 3। 99
-12 बराबर 3n माइनस 3 एक कम 3। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 12 को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया 99 के पास, और 3 का n में गुणा किया 3n आया, 1 में किया तो 3 एक कम 3 आया। ठीक है, इसको घटाएंगे, 9 में से 3 गए 7, 9 में से 1 गए 8। ठीक है, कितना आया 87 बराबर 3n माइनस 3 को फिर इधर भेजेंगे, 87 माइनस का इधर आएगा, प्लस का जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 90 बराबर 3n, तो n बराबर 90/3 यानी कि आ गया 30×90। तो nवा पद क्या है भैया, nवा पद है 30वां पद। कौन सा है भैया, 30वां पद। यानी कि टोटल कितने होंगे, तो टोटल इसमें 30 पद होंगे। कितने पद होंगे, पूरे 2 अंकों की संख्याओं में 30 ऐसे पद होंगे जिन्हें 3 पूर्णतया विभाजित कर देगा। देख लीजिएगा। ठीक है, जहां पे ना समझ में आए वीडियो फिर से रिवाइज करके देखिएगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें। बस एक काम है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर नए हैं आप, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, घंटा समझ के दबा दें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छठवां, एपी 10,7,4 माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद, यानी अंतिम से, ठीक है, अंतिम से आगे की ओर पद ज्ञात कीजिए। चलिए, एपी बराबर है 10,7,4 डैश माइनस 62। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले ए बराबर है भैया 10, डी बराबर क्या हो जाएगा, तो 7 माइनस 10 बराबर का -3। ठीक है, चलिए, इसके अलावा ए एन बराबर हमारे पास है -62, तो निकालना क्या है भैया, हमें एन निकालना है। क्या निकालना है, एन। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे तो बोला है कि पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, अंतिम पद से 11वां पद। जबकि हम जब एपी निकालते हैं तो हमें आगे से पता होना चाहिए कि वो किस नंबर पर आएगा, लेकिन ये अंतिम से बोल रहा है 11वां, तो हमें वो चीज नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे भैया, एन निकालेंगे, यानी टोटल संख्याएं कितनी है। ठीक है, जो एपी है, एपी में टोटल संख्याएं कितनी है। ठीक है, चलिए, तो रखेंगे फार्मूला, ए एन बराबर का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू -62 बराबर का ए की वैल्यू 10 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता एन -1, डी की वैल्यू -3। 10 को ट्रांसफर कर देंगे, -62 माइनस का 10 बराबर प्लस माइनस -3n माइनस +3। ठीक है, माइनस माइनस का प्लस हुआ, 3 एक कम 3 हुआ। ठीक है बच्चों, ठीक है, जोड़ देंगे, कितना होगा, माइनस का 72, 10 जुड़ेगा 72 हो जाएगा। माइनस माइनस जोड़ते हैं, लेकिन चिन्ह भैया माइनस का लगता है, याद रख लेना एकदम हर दम के लिए। ठीक है, बिल्कुल भी इसमें कंजूसी नहीं करने का, याद करने के लिए। ठीक है, आप उनको सब समझ में आता है कि आप लोग कंजूस बहुत हैं। यहाँ पे माइनस का 3n प्लस का 3 ट्रांसफर कर देंगे, तो माइनस का 72 प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा 3 बराबर -3n। कोई दिक्कत आपको, फिर करेंगे, जोड़ देंगे, -75 बराबर -3n। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा भैया। ठीक है, 3 गुणे में ही इधर आएगा, भाग में, तो n बराबर 75 भागे 3, 25 थे ही 75, यानी nवा पद क्या है भैया, nवा पद है 25। कौन सा पद है, nवा पद है 25। ठीक है, यानी टोटल जो पद है n वो कितने हैं, 25। ठीक है, अब देखिए, टोटल 25 पद है, हमसे क्या बोला है कि पीछे से 11वां, अगर वो पीछे से 11वां है तो 1 से लेकर 25 तक की संख्याएं हैं,
अगर हम पीछे से लाएंगे गिराव तो क्या होगा, 5 25 में हुआ, ठीक है। 15 अगर करें पीछे से कितना करना है, अंतिम पद से 11वां पद, तो आगे से क्या पड़ेगा, तो अगर हम देखें तो 25 से अगर हम 11 घटाएं 4 1, यानी कि कौन सा पद, 14वां। जबकि एक आगे से जब गिनेंगे तो कौन सा पद होगा, 15वां। कौन सा होगा भैया, 15वां पद। कौन सा होगा, 15वां पद। आप गिनती लिख के ना समझ में आए तो 1 2 3 4, देखिए लिख के बता रहा हूं, 8 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। अब एक चीज आपका काम है, देखिए कि इतनी मेहनत की जाती है आपके लिए। देखिए पहले क्वेश्चन लिखे जाते हैं, फिर बताया जाता है। एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ठीक है। उसमें कुछ नहीं जाएगा, मेहनत का फर्ज अदा करना पड़ेगा आपको। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, यानी कि ये 15 आया, ठीक है। कौन सा आया, 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। कौन सा आया, 15। यानी आगे से कौन सा पद होगा, 15वां पद। कौन सा होगा भैया, 15वां पद। क्लियर है ना, ठीक है। पीछे से जो 11वां है वो आगे से क्या बनता है, 15वां बनता है। क्या बनता है भैया, वही आगे से 15वां बनता है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, तो यानी कि ए 15, ठीक है, एन की वैल्यू कितनी आ गई, ए 15 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी भैया, ए की वैल्यू है 10 प्लस, ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, 10 है। एन की वैल्यू, अभी आपने एन की वैल्यू निकाली है, एन की वैल्यू आपके पास क्या आई है, बताइए जल्दी, ठीक है। एन की वैल्यू क्या निकाले हैं आप, चलिए बताएंगे। सीधे ये लिखा एन की वैल्यू, यानी कि एन की वैल्यू है 15 माइनस 1, डी डी की वैल्यू है -3, ठीक है। तो बराबर 10 प्लस घटेगा 14, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। कितना है, 14, 14, 14 में 3 का गुणा, 34 42, क्या होता है 42, घटा देंगे तो आएगा -32, यानी कि ए 15 की वैल्यू क्या है, -32 है। क्या है भैया, -32 है, यानी कि जो ए 15 है उसकी वैल्यू आएगी 32। पीछे से 11वां पद क्या होगा, -32 होगा। आगे से 15वां पद क्या होगा, -32 होगा। क्लियर है, फिर से देख लीजिए, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। एपी भी, ये अंतिम पद से 11वां पद निकालना, अंतिम से 11 आना है, ठीक है। तो मैं ए दिया है 10 है, डी की वैल्यू हम निकाल ली -3 है, ए एन की वैल्यू -62 है, ठीक है, यानी 62। तो एन की वैल्यू निकालनी, तो एन की वैल्यू इससे निकाला तो कौन सा पद आया, 25वां। यानी टोटल पद जो एपी है उसमें कितने पद हैं, 25 पद हैं। तो 25 में पीछे वाले से, यानी कि जो 62 था, ये किस नंबर पे है, 25वें पद थे, तो 25वें से आगे क्या आना है, 11 पद। तो 11 पद इधर आएंगे तो आगे से वो कौन सा पद पड़ता है, 15वां पद। कौन सा पद पड़ता है भैया, 15वां। तो इसलिए एन बराबर आ गया 15, एन की वैल्यू 15 की वैल्यू निकाल लिया, कितना आता है, -32। तो यही आपका आंसर है। फिर से अगर ना समझ में आया तो वीडियो देख लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, मैं मिटा देता हूँ, आगे चलते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे काम होते हैं, है ना, तो आप लोग उनको भी करेंगे। तो जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम इज है आपका खेल। चलिए आगे देखते हैं,
सातवां, 10,000 की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से बीज निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? चलिए कोई बात नहीं। हमारे पास है मूलधन। मूलधन बराबर कितना भैया? तो मूलधन बराबर है 1,000। 1,000 दर कितनी है? दर बराबर है 8%। ठीक है। समय बराबर क्या है? समय बराबर प्रत्येक वर्ष बोला है, यानी इसकी वैल्यू हम रखेंगे 1 2 3 4। ठीक है। ठीक है, क्या रखेंगे? 1 2 3 4, क्योंकि प्रत्येक वर्ष बोला है। अब इसके आगे का थोड़ा क्वेश्चन शायद नहीं है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? शायद इसमें है एक की 30 सालों के लिए। कहां तक के लिए? 30 सालों के लिए। ठीक है, शायद एक बार मिनट रुकिएगा। हाँ, इसका तथ्य प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या करना है भैया? 30 वर्षों के अंत में, तो ध्यान रखिएगा, यानी 30वां वर्ष के निकालना है। तो चलिए पहले हम पहले वर्ष का निकालते हैं, प्रथम वर्ष का। प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज निकालेंगे तो क्या होगा भैया? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। रख देते हैं। मूलधन है 1,000, दर कितनी है? 8%। समय पहले वर्ष के लिए यानी n बराबर 1। 100 काट कूट देते हैं, दोनों जीरो खत्म, तो 10 अठे 80, यानी कितना है भैया? प्रथम वर्ष का ब्याज कितना हुआ? साधारण ब्याज 80। द्वितीय वर्ष का निकालते हैं। द्वितीय वर्ष का, ठीक है, साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? 1,000 गुणे 8। ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। किस वर्ष के लिए? द्वितीय वर्ष, यानी कि n बराबर 200 0,000 कट गया तो कितना आया? 160। 8 गुण 16, 16 हम 180। ठीक है, यानी कि क्या आया भैया? 160। तीसरे वर्ष का निकालते हैं। तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज बराबर 1,000 गुणे 8 गुणे 3। तीसरे वर्ष का, इसलिए क्या लिखेंगे? n बराबर हो जाएगा 3। क्या होगा? n बराबर 3। यहाँ पे n बराबर 2 था, यहाँ पे n बराबर 1 था। ठीक है, क्योंकि हम समय बार बार बदल रहे हैं प्रत्येक वर्ष का। बटे क्या होता है? 100, दोनों जीरो कैंसिल, 8 त्रिक 24, यानी कि 240। तो अब अगर देखें तो हम एपी बना लेते हैं अपनी। एपी बराबर 80 कामा 160 कामा 240 10। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो हमें हर चीज क्लियर है कि इनका जो ए की वैल्यू भैया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा बड़ा लिख दिया है। ए बराबर 80 है, डी बराबर निकाल लेते तो 160 माइनस 80 बराबर का 80। ठीक है, यानी कि सर्वांतर क्या आया भैया? सर्वांतर आया आपका 80। ए की वैल्यू क्या है? 80 है। अब यहाँ पे बचा n, तो n बराबर ए एन बराबर हमें पता है किसका निकालना है? 30वें पद का। ठीक है, 30वें वर्ष का। तो ए एन बराबर क्या हो गया? 30वां वर्ष। इस क्या निकालना है? ए एन की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है, ए एन की वैल्यू। तो फार्मूला रखेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा। मैं दिखूं या ना दिखूं, आपको देखना चाहिए। ठीक है, मेरा स्लोगन है, याद कर लीजिएगा। सबने अपने अपने नारे दिए, मैंने नारा दिया, मैं दिखूं या ना दिखूं, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो फार्मूला क्या होगा भैया? ए एन बराबर का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर, ए की वैल्यू कितनी है भैया? 80 प्लस एन की वैल्यू है 30, ठीक है, माइनस 1। डी की वैल्यू कितनी है भैया?
80, तो ए एन बराबर का 80 प्लस 29 गुणे 80, ए एन बराबर का 80 प्लस गुणा कर देंगे 9×8 = 72। थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, फोन आ गया था। चलिए, तो 8×9 = 72 आया 7। अस्सी को इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 2, ठीक है। यहाँ पे 0 1 रहेगा, ठीक है। जोड़ेंगे तो आएगा 0, 8 2 10, ठीक है। एक आया, 3 1 4 2, यानी कि आएगा 2400। यही आपका क्या है भैया, आंसर है। फिर से एक बार देख लीजिएगा, मूलधन हमारा था 1000, दर थी हमारे पास 8%, समय था, समय हमें नहीं पता तो हम बार बार निकाल रहे थे, ठीक है। तो हमें एन की वैल्यू रखनी थी, क्योंकि हमें कितना बोला है, 30 तक। कहां तक बोला है, 30 वर्ष का निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे कि बोला है कि एपी है या नहीं है। तो चलिए, प्रथम वर्ष का हमने निकाला, तो एन बराबर क्या रखेंगे, 1, क्योंकि प्रथम वर्ष है। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, समय पहला वर्ष के लिए। तो मूल साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन 1000, दर हो गई 8%, समय हो गया 1 वर्ष। 100 से भाग दिया तो आया, इसका क्या आया, 80। फिर दोबारा हमने निकाला तो इसका आया दूसरे वर्ष में 160 हो गया, वही साधारण ब्याज। फिर इसके बाद तीसरे वर्ष में हो गया 240। तो हमारे पास एक एपी बन गई, तो ए की वैल्यू 80 हुई, डी की वैल्यू भी 80 हुई, और ए एन यानी एन की वैल्यू क्या हो गई, तो एन की वैल्यू हो गई 30। क्या हो गई, एन की वैल्यू 30, क्योंकि 30वां पद बोला है। ए एन की वैल्यू निकालनी थी, फार्मूले में रख दिया, तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई, 2400। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपका 7वां क्वेश्चन हुआ। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि है आपका 8वां क्वेश्चन। उसको देख लेते हैं फटाक से। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फटाक से मैं हट गया हूँ। चलिए, कोई बात नहीं, होता रहता है। जिंदगी के गम जीत लेंगे हम, नन्हा मुन्ना राहिला देश का सिपाही, बोलो मेरे संग जय हिंद। चलिए, 8वां। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 हैं, और अंतिम पद में 5 हैं। तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। चलिए भैया, एपी बनाते हैं अपनी। एपी बराबर, तो एपी पहला पंक्ति में 19, पहली पंक्ति में 23, दूसरी में 21, तीसरी में 19, और अंतिम पद में 5 है भैया, ठीक है। कितना है, 5। तो चलिए निकालते हैं अपना। ए की वैल्यू प्रथम पद क्या है, 23 है। अब तो इतना रट ही गया होगा आप लोगों को, जुड़े रहिए बस, हर चीज याद याद कुछ नहीं करना, सब चीज समझ गई। यहाँ पे डी निकालना, पीछे वाले से आगे घटा, चाहे जिससे जिसको घटाओ, 19 से 21 को घटाएंगे, 19 माइनस 21 तो आएगा -3, ठीक है। क्या आएगा, -3, ठीक है। 9 2 11, कितना आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 माइनस का 2, क्या आएगा, -2, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ए एन बराबर की वैल्यू कितनी दी गई भैया, 5। कितनी है, अंतिम पद में कितना है, अंतिम पद में है 5, ठीक है। क्या है, 5, ठीक है। चलिए, एन बराबर निकालना है आपको, क्या निकालना है, एन निकालना है। क्या निकालना है बेटा, एन। चलिए, मस्ती और मजाक छोड़ के अब सवाल करते हैं। ए एन बराबर का ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू पता है कितनी है, 5, बराबर ए की वैल्यू 23, प्लस एन की वैल्यू निकालनी है -1, डी की वैल्यू है -2। ट्रांसफर करेंगे तो 5 माइनस 23 बराबर प्लस माइनस का -2n माइनस माइनस +2, घटा देंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 घटेगा
बचेगा 18। ठीक है, माइनस का प्लस माइनस घटते हैं, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या काय की है माइनस की, तो माइनस का 18 बराबर माइनस का 2n प्लस का 2, ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 18 वो प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा माइनस का 2 बराबर माइनस का 2n, जोड़ देंगे माइनस का 20 बराबर माइनस का 2n, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं बच्चा, कैंसिल हो जाते हैं। तो n बराबर 2 गुणे में है तो इधर आएगा, भाग में भाग दे देंगे 2 का 20 में, तो 2 दहम 20, यानी n की वैल्यू आ गई भैया 10। यानी कि टोटल क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, 10 पंक्तियां हैं। कितनी भैया, 10 पंक्तियां हैं। कोई दिक्कत, ये आपके उदाहरण यहाँ से खत्म होते हैं, थोड़ी लंबी थी, कोई दिक्कत नहीं, हो गया है। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है, और भी बेहतरीन चाहिए तो कमेंट करिए, बता दीजिए, जो भी आपकी डिमांड हो हम पूरी करने का पूरी प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।